वेलकम टू ऑनलाइन द मैथ जर्नी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसमें हम सीखेंगे संख्या के बीच रिलेशंस और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं तो देखिए, कहता है विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम अंक या डिजिट कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को फिर नंबर कहते हैं। फिर इन्हीं से इन डिजिट से जो समूह बनते हैं, ये सब क्या है, डिजिट से बना हुआ एक नंबर्स है। और किसी भी नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, हम दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को पढ़ते हैं। जैसे कि कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 12 करोड़ 34 लाख 56,789। ठीक है, तो ये इस तरह से तो आप लोगों को पता होगा ही। फिर हम पढ़ेंगे इतना मिटा लेते हैं पहले। किसी संख्या में अंकों का मान पढ़ेंगे। किसी संख्या में जो संख्या हम लिखते हैं उसमें उसके मान के बारे में जानेंगे। वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए नंबर, उस नंबर में कितने वैल्यू है। और आप लोगों को पता होगा किसी भी संख्या में अंकों के 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं, किसी भी नंबर में 2 मान होते हैं। कितने होते हैं, 2 मान। कौन कौन होते हैं, जातीय मान या जातीय मान और एक स्थानीय मान, जिनको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इनको जातीय मान फेस वैल्यू, इनको प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, ये हम सीखेंगे। तो देखिए, जातीय मान किसी भी संख्या का कभी नहीं बदलता है, क्योंकि चाहे वो संख्या कहीं भी लिखा हो। ठीक है, किसी भी संख्या में अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर हो। जैसे हम बोले, एक संख्या लेते हैं 1, 2, 3, ये क्या हुआ, इनका ये 123 में बोलेगा 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा। मतलब ये फेस वैल्यू सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं बदलता है, जहाँ है वहाँ इसका पोजीशन। जैसे और ले लेते हैं 3, 4, 7, इसमें 7 का जातीय मान 7, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3। तो इस तरह से हम सीखते हैं। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है, इसी तरह हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान जैसे एक संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4। स्थानीय मान क्या होता है, विशेष परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे जैसे संख्या जहाँ बदलेंगे उसके अनुसार ये बदलते रहता है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम दाईं तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी से हम इकाई से अंक से इसको गुना करते चलते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, इसको हम 4 क्या है, 4 इकाई स्थान पे हैं, तो
ये 10 स्थान पर कितना होगा इसका 30 हो जाएगा। 2 के बाद कितने हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 से क्या है इनका ये इनका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान है। ठीक है एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा ये सब इनका स्थानीय मान हुआ। क्लियर है तो समझ लिया स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो ठीक है दिखाते हैं इसको। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं 3 4 7 6 में 4 का लिख देगा स्थानीय मान तथा 6 का जातीय मान का अंतर क्या है। इसको कैसे बनाएंगे हम तो बता दीजिए 3 4 7 6 क्या बोल रहा है 4 का स्थानीय मान तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा जी 1 2 0 है इसको 2 उतार दो। ठीक है और 6 का जातीय मान तो फेस वैल्यू में से क्या रहता है कभी बदलता है 6 का 6 ही रह जाएगा तो इसी का अंतर पूछ रहा है तो इसका अंतर क्या होगा इसका अंतर 3900 1394। तो इसके आधार पर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम संख्याओं के प्रकार। ये जो संख्याएं होती हैं ये सब इनके कितने कितने इस तरह की संख्याएं होती है पढ़ेंगे। तो पहले बताते हैं आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या बताते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या है बताइए। तो नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु की गणना कर सके वही नेचुरल नंबर होता है। किसी वस्तु की गणना हम जब भी करेंगे कहाँ से शुरुआत होगा 1 से तो जो 1 से शुरुआत होती है ना 1 2 3 4 इसी तरह यह इंफिनिटी तक ये जाएगा। ये क्या होगा ये सब नेचुरल नंबर है। क्या है यही हमारा नेचुरल नंबर है। क्या शून्य नेचुरल नंबर है शून्य नेचुरल नंबर नहीं है क्यों क्योंकि शून्य से किसी वस्तु की गणना नहीं होती है इसलिए हम नेचुरल नंबर को 1 तो 1 से स्टार्ट करते हैं या अनंत तक चलते हैं। तो हम देखेंगे पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर पढ़ लिया अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं लिख लीजिए। पूर्ण संख्याएं इसको होल नंबर ये पूर्ण संख्या क्या है कहता है पूर्ण संख्या में यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें मतलब अगर प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू अगर हम 0 से शुरू कर लें इस तरह से ये क्या हो जाएगा 0 से अगर स्टार्ट होने वाली संख्या यहाँ से ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है ये होल नंबर इसी को कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या टोटल आ जाता है तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम बताते हैं इंटीजर क्या पढ़ेंगे हम
इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? इसका नाम कहते हैं पूर्णांक। कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है? तो कहते हैं सभी पूर्ण संख्याओं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। अभी हम पढ़े ना, सभी पूर्ण संख्या तथा उनके इंटीजर का कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा उनके ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। इसे ले लेते हैं -3, -2, -1, ठीक, 1, 2, 3, इस तरह से ये क्या है? मेरा इंटीजर है। सभी पूर्ण संख्या है तथा उनकी ऋणात्मक पूर्ण संख्या है ना, ये मेरा इंटीजर है। इसी को हम कहते हैं इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। सब लिखते जाओ। अब इसी इंटीजर कितने प्रकार, निम्न प्रकार के अब जो हमने पूर्णांक पढ़ा है, एक पूर्णांक इंटीजर जिसको कहें, इंटीजर दो प्रकार के हो जाएंगे मेरा, ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक। तो कहते हैं निगेटिव पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहले धन पूर्णांक देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो जो पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं, ये 1, 2, 3, 4, ये टोटल मेरा सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? ये धन पूर्णांक है। और उसी प्रकार सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। हमें सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या लेते हैं, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है ये सभी, है ना। सब नेगेटिव इंटीजर है मेरा। शून्य क्या है? बताएं, शून्य क्या है? शून्य न तो धन पूर्णांक है, न तो ऋण पूर्णांक है, ठीक है ना। शून्य अगर पूछ दे शून्य क्या है, तो शून्य न तो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, न तो ऋण पूर्णांक है। हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। हम पढ़ेंगे किसके? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कहता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या? तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर, p/q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर q क्या नहीं होना चाहिए? q टू 0, q का 0 कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर q को हम 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे, अनडिफाइंड। इसलिए q वैल्यू इक्वल टू 0।
क्या पी और क्यू जहाँ पर क्या है मेरा पूर्णांक है, क्या है ये पूर्णांक है, इंटीजर है। जैसे जैसे लिख लेते हैं, जैसे ना परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा 5 2 3/4 ये सब क्या होगा परिमेय संख्या p बटे q के रूप में ये सभी संख्याएं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है एक अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय? अगर यहाँ अपरिमेय करेंगे उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं कहते हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसमें जस्ट उनका उल्टा है, इनको हम p बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं नहीं लिख सकते हैं इनको हम, वही क्यू यहाँ भी 0 नहीं होना चाहिए क्यों तुम जिनको भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो फिर क्या है वो परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 √3 पाई भी मेरा क्या है वो परिमेय संख्या है। पाई क्यों कभी कभी पूछा जाता है पाई क्या है तो पाई भाई इरेशनल नंबर है। √5 हो गया मेरा, इसे क्या मेरा वो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये रूट से ये चलते रहेगा, अगर इसको स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर रियल नंबर क्या है बताइए? क्या तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अभी जो अपरिमेय और परिमेय पढ़े हैं वही सभी संख्याएं अपरिमेय हो या परिमेय हो वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे कि ये हो गया 2 √3 3/4 √5 ये सब क्या है ये हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें दोनों हो परिमेय या परिमेय दोनों संख्या हो वही मेरा रियल नंबर कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। पूरी तरह तो ये वास्तविक संख्या क्या है सभी पूर्णांक इंटीजर जो पढ़े थे सभी पूर्णांक ये प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्या पढ़े थे ये सभी क्या है सभी है रियल नंबर ही है। सब ये रियल नंबर होती है। हमने पढ़ लिया वास्तविक नंबर क्या आता है। अब पढ़ेंगे सम संख्या। पढ़ेंगे सम संख्या क्या है ये तो सब लोगों को पता ही होगा। सम संख्या क्या है ये तो बहुत इजी है। जैसे कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। प्रत्येक सम संख्या की इकाई क्या होता है 0 2 4 6 8 आता है 0 2 4 6 8 यही प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक में क्या रहेगा हमेशा यही सम संख्या
वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो ये जैसे ले लें 36 क्या है, सम संख्या है, 2 से पूरा पूरी कट रहा है, 8 क्या है, सम संख्या है। मतलब 2 से जो भी पूर्णतः विभाजित है वो सम संख्या कहलाती है। और उनका इकाई सम संख्या क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8, ये हमेशा यही आता है। पढ़ेंगे हम विषम संख्या, क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। कहते हैं ऑड नंबर, ये ऑड नंबर जस्ट इनके विपरीत है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। और प्रत्येक विषम संख्या का इकाई क्या होता है, ये तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये 9 होगा, यही सब रहेगा। इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो विषम संख्या क्या है, जो कि है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसे मेरा हो गया 15, 17, 19, सब क्या मेरा विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। अब पढ़ लेते हैं हम अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या है, पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कहते वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे ले लेते हैं, जैसे में 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, या तो 1 से होगा या फिर स्वयं जो संख्या दिया हुआ है उसी से विभाजित है। 3 से होगा, 1 से या फिर 3 से, ये 1 से या फिर 5 से। वही कहता है वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वे प्राइम नंबर कहलाते हैं, या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। और यहाँ पे हम पढ़ लेंगे केवल 2 ही एक वैसा है संख्या, समअभाज्य संख्या। 2 क्या है, केवल एक समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है ये, सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो सम संख्या है अभाज्य संख्या में, उसके अलावा अन्य कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इतना अब लिख लेते हैं हम। अगर पूछते हैं 1 से लेके 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर पूछता है 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल होता है 25। कितना होता है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम लिख के दिखाएं तो लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये हो गया 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 और क्या गलत क्या होगा, 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 29, 31, 29, 31, 37, फिर 38, 39, 40, 41, फिर होगा 43 हो जाएगा, 47 भी होगा, 47 के बाद
48 49 50 53 होगा, 59 हो जाएगा, फिर वैसा संख्या, फिर 61 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, फिर मेरा 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79 के बाद फिर कितना हो जाएगा जी, 79 के बाद 83, 83 फिर 89, फिर 90 91 92 93 97 हो जाएगा। फिर तो देखो कितना हो गया, 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक कौन छूट गया, इकतीस 37 41 43 47 57 53 लिखे हैं क्या, 53 लिखे हैं, 59 61 67 75 73 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 21 संख्या छूट गया है कहीं पे, 2 3 5 7 11 13 17 19 बस 5 ही छूट गए थे, ये संख्या 5 एक यहाँ पे होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो मिटाते हैं इसका, अगर हम और देखें इसमें 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं बताइए, पहले तो थोड़ा बहुत ये चीजें अभाज्य संख्या ये सब थोड़ा याद कर लेना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 15 में 15 अभाज्य संख्या होता है। 50 से 100 तक में 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक में ये तो अभी हम बताएं 25 अभाज्य संख्या होंगे 1 से 100 में। 1 से 200 में 1 से 200 तक में हमारा होता है 46 अभाज्य संख्या। फिर 1 से 1000 तक में 168 होते हैं। 1 से 1000 तक में 168 है। इसको हम ऐसे इनको याद कर लेना चाहिए। इतना अभाज्य संख्या 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 में 10, 100 से 25, 100 से 200 में 46, 1 से 1000 में 168 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या बाद हम क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, जस्ट उसके विपरीत है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वैसे भी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम
एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या है 4, 8, जैसे कि भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से एक कम से कम एक संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या। जैसे 4 ले लिया मैंने, 8 ले लिया, 15 ले लिया, क्या लिया, ये क्या है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी है, 1 से भी है। इसका मतलब स्वयं 1 से और एक अतिरिक्त से हो रहा है, ये भी 2 से भी है, 4 से भी है, ये भी क्या है, ये 5 से भी है, 3 से भी है, 15 से भी है, 1 से तो है। तो इस तरह से ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब बताइए सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या मेरा क्या होगा, तो 2 तो अभाज्य है मेरा, तो 3 भी अभाज्य है, तो मतलब सबसे छोटा मेरा 4 से होगा, 4, 6, 8, 9 ये सब है। तो सबसे छोटा भाज्य पूछ दे तो ये कौन सी है, 4 है। 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य मेरा 4 है। इसी में से सबसे छोटा विषम भाज्य कौन सा है जी, सबसे छोटा विषम भाज्य मेरा 9 है। 9 है। मेरा सबसे छोटा विषम भाज्य 9 है, लिख लीजिए सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 है। क्लियर है। अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर, क्या पढ़ेंगे हम, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कहता है वैसी दो संख्याएं जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, 2 नंबर इन विच नथिंग इज कॉमन, 2 नंबर जिसमें कि कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, उसी को हम कहेंगे को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। इनको हम लिखते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर, तो वैसी दो संख्या जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। फिर इनका जैसे कि हम ले लेते हैं 2, 3, इसमें कोई भी कॉमन है, 2 में 2 गुना 1, ये 3 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं। 5, 7 क्या है, ये सब को प्राइम नंबर है। 7, 11 ये सब क्या है, इसमें कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है। जैसे अगर 2, 6 लेते, इसमें मेरा 2 था, इसमें भी 2, 2 और 3 आता, इसमें 2 कॉमन आ जाता है। इसी तरह इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आता है, तो ये क्या हुआ, मेरा को प्राइम नंबर है। और इसका हमेशा जो HCF क्या होता है, HCF हमेशा एक होता है, HCF इसका एक होता है, महत्तम समवर्तक इनका एक होता है, या यूं कहें कि वैसी संख्या जिनका मौसो मेरा महत्तम समवर्तक 1 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, या 2 नंबर इन विच नथिंग इज कॉमन, 2 नंबर इन विच नथिंग इज कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5, 7 में इसमें, तो ये मेरा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। अब एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, द्विसहअभाज्य संख्या।
जिसमें 2 का गैप होता है ना जी, वो उसको ट्विन को प्राइम नंबर, ठीक है, होता है ट्विन को प्राइम नंबर। द्विस ट्विन को प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें 2 का गैप होता है, 2 का अंतर होता है बीच में, इसी को ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 5 कौन कौन है ये, 3 5 5 2 1 7 5 7 और 1 11 13, इस सब में क्या है, 2 का अंतर है सब में, मेरा ट्विन प्राइम नंबर है, 2 का गैप है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर देखेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।